नमस्कार साथियों, मैं स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल फिजिक्स बाई एम के सर में। और दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं वेव फ्रंट, क्लास 12 का चैप्टर है। ओके, तरंगाग्र। तो हम आज पढ़ने वाले हैं तरंगाग्र। चलिए, तो तरंगाग्र में हम क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तरंगाग्र की परिभाषा, और मैं आपको बता दूं इस चैप्टर से काफ़ी अच्छा पूछा जाता है, तो हमको कहीं ना कहीं परिभाषा होनी चाहिए पता। ओके, तो तरंगाग्र क्या होता है आप जानिए थोड़ा सा। सबसे पहले तरंगाग्र में जो शब्द आ रहा है तरंग, क्या शब्द आ रहा है तरंग। तो हम किसकी परिभाषा जानेंगे, तरंग की। तो तरंग की परिभाषा क्या होती है। तरंग की परिभाषा होती है किसी माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ जो एक माध्यम में आगे बढ़ता है। ओके, जो एक दिशा में आगे बढ़ता है, जो माध्यम में आगे बढ़ता है, वो क्या कहलाता है, विक्षोभ कहलाता है। क्या कहलाता है वो विक्षोभ, क्या कहलाता है, तरंग कहलाता है। किसी माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ मतलब डिस्टरबेंस जो माध्यम में आगे बढ़ता है, तरंग कहलाता है। ये तरंग की परिभाषा। आप समझिए, जब आपने क्या किया, किसी एक शांत जल में, मानो ये शांत जल है तालाब में, ये कोई एक तालाब है। ओके, और तालाब के अंदर क्या भरा हुआ है, शांत जल भरा हुआ। आपने यहाँ पे कंकड़ फेंका तो क्या होगा, उसमें एक डिस्टरबेंस पैदा हो। देखिए इंग्लिश में कितना अच्छा समझो, डिस्टरबेंस मतलब शांत जल को आप डिस्टर्ब कर दीजिए। तो जब उसमें जो डिस्टर्ब होगा, डिस्टरबेंस होगा, जो विक्षोभ होगा, जो हलचल होगी, वो धीरे धीरे आगे को बढ़ेगी। ओके, ऐसे करके क्या करेगी, ये आगे को बढ़ेगी। तो ये जो हलचल हुई, जो आगे को बढ़ रही है, इसी को हम कहते हैं विक्षोभ। इसी विक्षोभ को हम क्या कहते हैं, तरंग कहते हैं। ये क्या है, तरंगे हैं, मतलब जल तरंगों के रूप में आगे बढ़ता है, इन्हें हम तरंग कहते हैं। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा तरंग क्या होती है। किसी भी माध्यम में उत्पन्न हलचल जो आगे को बढ़ती है, उसे हम कहते हैं तरंग। चलिए, अब हम बात करते हैं तरंगाग्र की। किसकी बात करते हैं दोस्तों, तरंगाग्र की। तो तरंगाग्र क्या है, वेव फ्रंट। देखिए, हमें इंग्लिश में समझ में आ रहा है क्या, वेव फ्रंट। वेव मीन्स तरंग और फ्रंट मीन्स सामना। तो तरंग जो हमें सामने से दिखती है उसे कहते हैं वेव फ्रंट। अब इसकी परिभाषा क्या होती है। देखिए, हमने ये तो जान लिया कि वेव क्या होती है, यानी कि तरंग क्या होती है, मतलब किसी माध्यम में जो विक्षोभ होता है उसे वेग मतलब तरंग कहते हैं, ये हमने समझ लिया। अब हम बात करते हैं किसकी, कि तरंगाग्र क्या होता है। तो उसमें हमें पता है किसी भी माध्यम में खींचा गया काल्पनिक पृष्ठ। ओके, आप लिख सकते हैं किसी भी माध्यम में खींचा गया पृष्ठ, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या पड़ा, किसी माध्यम में खींचा गया काल्पनिक पृष्ठ जिसके सभी कण, ध्यान देने की बात है, जिसके सभी कण कंपन की समान कला में हों, तरंगाग्र कहलाता है। ओके, किसी माध्यम में खींचा गया काल्पनिक पृष्ठ। माध्यम क्या है, कभी माध्यम जल भी हो सकता है, माध्यम रस्सी भी हो सकती है, या कुछ और भी हो सकता है। तो माध्यम में जो हम एक पृष्ठ खींचते हैं, कोई काल्पनिक पृष्ठ, मान लीजिए ये माध्यम है, इसमें क्या किया हमने, एक पृष्ठ खींच लिया, यहाँ पे एक सरफेस ले लिया, कहीं पे भी एक सरफेस ले सकते हैं। मान लीजिए क्या है, ये काल्पनिक पृष्ठ है, ये जल है, इसमें एक विक्षोभ तरंग उत्पन्न हो रही है। तो इस तरंग पे हमने एक ऐसे पृष्ठ ले लिया, एक गोला खींच लिया, ठीक है। तो जो पृष्ठ लिया है, इस पृष्ठ के जितने भी कण होंगे वो कैसे होंगे, कंपन की समान कला में होंगे। तो इसी को हम क्या कहेंगे, तरंगाग्र कहेंगे। ओके, कंपन के सभी कण, माध्यम के सभी कण कंपन की समान कला में होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, तरंगाग्र कहते हैं। किसी भी माध्यम में खींचा गया पृष्ठ जिसके सभी कण कंपन की समान कला में होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, तरंगाग्र कहते हैं। अब यहाँ पे एक शब्द आता है जिसे हम कह रहे हैं कला। कला, कंपन की समान, ये कला क्या होती है। हालांकि ये चीज़ें हम कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं, क्लास 11th में पढ़ चुके हैं कि कंपन की कला क्या होती है, लेकिन फिर भी हम बता दें कला क्या होती है। चलिए थोड़ी सी कला की परिभाषा को जान लेते हैं। कला
कला वह भौतिक राशि है जो किसी कण की मध्य स्थिति से विस्थापन तथा दिशा का बोध कराती है और इसे ओमेगा टी प्लस फाई से प्रदर्शित करते हैं। जी हाँ, कला क्या है, हम यहाँ देख पा रहे हैं, कला वह भौतिक राशि है जो किसी भी कण की मध्य स्थिति से, मतलब जो मेन पोजीशन है वहाँ से विस्थापन तथा दिशा का बोध कराती है। इसे क्या कहते हैं, हम लोग कला कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है ये यहाँ पर कोई एक तालाब है, ये तालाब, ओके। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक तालाब है और तालाब में यहाँ से हमने कोई कंकड़ फेंका, तो इसके चारों तरफ के इस तरीके से जो माध्यम के कण होंगे, यानी कि जल के जो कण होंगे वो इस तरीके से होंगे ना, इस तरीके से डिस्टरबेंस पैदा करेंगे, हलचल पैदा करेंगे। अब मान लीजिए हमने ये मध्य बिंदु से इसकी दूरी, मतलब यहाँ तक विस्थापन कितनी दूरी गई, दूरी का बोध कराता है और दिशा का बोध कराता है, किस दिशा में बढ़, मतलब ये कण है, ये कण, ये कण, ये कण, तो इसे क्या कहते हैं, कला कहते हैं। क्या कहते हैं, समान कला में हो। कला में क्या हो गया, मतलब उसकी दिशा और विस्थापन का हमें जो बोध कराता है उसी को हम क्या कहते हैं, कला कहते हैं। ठीक है ना। तो क्या होती है कला, कला क्या होती है, वह भौतिक राशि है जो किसी भी कण की मध्य स्थिति से, किससे, मध्य स्थिति से, किससे, मध्य स्थिति से विस्थापन व दिशा का बोध कराती है, वो क्या कहलाती है, कला कहलाती है। और इसे काय से लिखते हैं, ओमेगा टी प्लस फाई से लिखते हैं। अब है तरंग के प्रकार। देखिए तरंग कितने प्रकार की होती है, तो तरंग दो, वैसे तो बहुत सारे प्रकार की होती हैं, लेकिन हम यहाँ मैंने बता दिया है तरंग भिन्न प्रकार की होती है, बट इन्हें हम दो प्रकार में भी पढ़ेंगे। जैसे जब तरंग एक ही दिशा में आगे बढ़ती है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं समतल तरंगाग्र। जैसे आपने मान लीजिए क्या है, एक हुक से यहाँ पे रस्सी बांधी हुई है और जब हम इसको हिलाएंगे, ऊपर नीचे करेंगे, इसको डिस्टरबेंस देंगे, तो ये क्या होगा, इस तरीके से सिर्फ एक ही दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो ये कैसा तरंगाग्र बन रहा है, यहाँ पर ये समतल तरंगाग्र बन रहा है। एक होता है गोलीय तरंगाग्र। जब हमने क्या किया, मानिए बाल्टी है या कोई तालाब है या कोई नदी है, उसमें एक जगह पे जैसे हम डिस्टरबेंस पैदा करेंगे तो क्या होगा, ये इस तरीके से गोलीय आकार में आगे को बढ़ेगा, तो इसे हम कहते हैं गोलीय तरंगाग्र। तो आपको समझ में आ गया होगा। समतल तरंगाग्र, जब तरंगाग्र एक ही दिशा में आगे बढ़ता है उसे कहते हैं समतल तरंगाग्र। और जब तरंगाग्र किसी बिंदु स्रोत से उत्पन्न होता है तो हम उसे क्या कहते हैं, गोलीय तरंगाग्र कहते हैं। तो वही हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। देखिए जब तरंगाग्र एक ही दिशा में आगे बढ़ता है तो उसे समतल तरंगाग्र कहते हैं। यदि तरंगाग्र किसी बिंदु स्रोत से आगे बढ़ता है तो उसे हम क्या कहते हैं, गोलीय तरंगाग्र कहते हैं। अब मैं आपको बता दूं ये डिस्टरबेंस कैसे होता है। देखिए ये ऊर्जा होती है, ऊर्जा होती है वो ट्रांसफ़र की जाती है। मान लीजिए एक पत्थर था हमारे हाथ में, हमने यहाँ से खड़े होकर उस पत्थर को यहाँ फेंका पानी के अंदर, तो हमने पत्थर में ऊर्जा दी थी, वो ऊर्जा कहाँ पहुँची, जाके पानी के कण के पास। अब इसने क्या किया, अपनी ऊर्जा दूसरे को ट्रांसफ़र की, उसने उसके, तो यहाँ पर क्या हो गया, ऊर्जा का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। मतलब पानी के कण, माध्यम के कण अपनी जगह पे ही कंपन करते रहे, लेकिन ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँच गई, है ना। ये तो इसी को हम कहते हैं तरंग। मतलब ऊर्जा स्थानांतरण को भी हम तरंग की परिभाषा दे सकते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान तक माध्यम के कणों के स्थान को बिना बदले ऊर्जा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण भी तरंग कहलाया जा सकता है। ओके, यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से हमने पत्थर की ऊर्जा हमने दी थी, पत्थर में ऊर्जा थी, वो जल में जब गिरी होगी तो जल के कणों के पास पहुँची होगी और धीरे धीरे वो ऊर्जा ट्रांसफॉर्म हो के कहाँ, किनारे तक पहुँच जाती है। अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ जब पत्थर यहाँ पे गिरा तो जो पानी के कण थे वो नीचे को दबेंगे
जैसे ये नीचे को दबेंगे तो यहाँ पे स्थान खाली होगा, और जब स्थान यहाँ पर खाली होगा तो जो बराबर वाले कण थे वो उस स्थान को लेने ऐसे आएंगे, ठीक है ना। तो जब वो अपना स्थान खाली करके आएंगे तो उस स्थान को भरने के लिए दूसरे कण ऐसे इस तरीके से यहाँ पर एक तरंग उत्पन्न हो जाती है, और यहाँ पे हो जाता है एक, जिसे कहेंगे हम तरंग या तरंगाग्र पैदा हो जाता है। तो चलिए, मैं आशा करता हूँ आपको तरंग और तरंगाग्र दोनों बहुत ही अच्छे समझ में आए होंगे। और कोई अगर आपको ना समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं इसको दोबारा से ठीक से समझाने का प्रयास करूँगा। बाकी का आगे नेक्स्ट हम पढ़ेंगे तरंगाग्र के आगे हाइगेंस का द्वितीयक तरंग का सिद्धांत, वो नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।